क्वेश्चन एसएससी में हर एक बार पूछा है, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएल हो, चाहे कोई एमटीएस हो। तो ये ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। समुद्रीबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई इसके दोनों समानांतर भुजाओं के योगफल के 2/11 गुना है। यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, जब विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसमें पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो पहले हम रेशियो को हटाकर वैल्यू में लिख देंगे 4x 7x। तो 4:7 का रेशियो हटाएंगे तो हम वैल्यू आ जाएगा। तो h बराबर होगा समानांतर भुजाओं का योग गुना 2/11 था गुना, तो ये कट जाएगा 11 बराबर 2x होगा। h बराबर 2x आया। तो अभी ट्रिपीजियम, फिर इसको ट्रिपीजियम निकालना है ट्रिपीजियम का एरिया। ट्रिपीजियम हमको दिया हुआ था कितना, 176। एक समानांतर भुजाओं का योगफल होगा कि 11x गुना इंटू ऊंचाई, ऊंचाई होगा 2h इंटू ऊंचाई 2x इंटू ऊंचाई 2x। तो 2 से 2 कट गया, 11 से कटेगा एक मरते में, फिर 11 से कटेगा एक कम, फिर 16 मरते में। तो x का स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा 4x। तो h बराबर था 2x, तो इसका मान हो जाएगा 8x और अनुपात का मान 4x 7x के था। तो x बराबर 4 तो 16 होगा। फिर ट्रिपीजियम बनाते इस प्रकार। इसका मान 16 है, इसका मान 28 पूरे यहां से यहां तक। फिर इसमें परपेंडिकुलर पड़ेगा जिसका मान h का मान h, तो h का मान 8 आया था, h बराबर 8 यहाँ है। तो अब निकालना है इसका मान। तो इसका लिए 28 माइनस 16 बचे 2, तो आएगा 6। तो यहाँ 6, तो 6 में से 28 घटा तो इधर का वैल्यू होगा 22। तो पूछा है विकर्ण, विकर्ण यहां से होगा पूछा है। तो 8 अब 22 में 2 झप रहा, तो यहाँ होगा 11 बचा। 11 के स्क्वायर 121 प्लस 4 के 16 बराबर 2√137 आंसर। तो फिर सवाल कह रहा समलंब चतुर्भुज एबीसी में AB पैरेलल है CD का और BC बराबर AD का। तो A और C 20 सेमी है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी, बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम पिरिजियम बनाएंगे। बीस और 12 का पाइथागोरस करेंगे तो आ जाएगा 16। तो यहां से यहां तक की दूरी 16 आ गया पाइथागोरस से। तो ए ट्रिंगुलर को इधर दे देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B 16 गुना 12 बराबर 192 आंसर। 2020 का CHSL में पूछा गया सवाल है, जो कि सवाल इस प्रकार है। निम्न आकृति में आकृति माप के अनुसार नहीं है, कोमा में अगर कोण DAB प्लस कोण CBA 90 डिग्री है, DAB और कोण CBA 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री, और B और C इक्वल AD, B और C इक्वल AD इक्वल है, और A और B का मान 20 सेमी है, और C और D 10 सेमी। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चतुर्भुज इस प्रकार है त्रिभुज, इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं पिरियम का।
ए बी सी डी। इसका मान है 10 सेमी और नीचे का 20 सेमी। परपेंडिकुलर है यहाँ से ये 90 डिग्री, तो ये 45 हो गया, 45 डिग्री। फिर यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, इधर भी 45 90। फिर इक्वल है ए डी और सी भी इक्वल हुआ। फिर हमको इसका मान निकालना है, तो इसका मान फिर हमको इसका मान निकालना है, तो इतना 20 में -10/2 कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो ई 5 हुआ 45 डिग्री पे, ई हो 5, ई भी 5, नीचे भी 5। तो ई बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक के मान 5 है, तो इधर बचा ई 15। तो इस त्रिभुज को इस साइड बैठा देते हैं, इस तरह यहाँ सॉरी, इसका मान 20 नहीं 15 होगा। 15 सेमी बचा यहाँ पे, 20 में से -5 हुआ तो 15 बचा, तो 15। तो आयत का क्षेत्रफल L गुना B तो हो जाएगा 15 गुना 5 75 सेमी स्क्वायर आंसर 75 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं। निम्न आकृति में अगर कोण डी ए बी प्लस कोण सी बी ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री इधर बी या सी ए या डी इक्वल है, इधर समझ लीजिए ए इक्वल है। ए और बी का मान ए और बी का मान 20 डिग्री, ए और बी 20 डिग्री इधर हुआ। और सी या डी का मान 10 डिग्री है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह पीडीएम इस तरह भी बना सकते हैं, बना दिए। यहाँ 20 था मान, यहाँ इस तरह बना, इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, जिससे 10 सेमी यहाँ दिया हुआ था, 20 सेमी यहाँ दिया हुआ था। परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो 45 में हुआ, इधर 45 इक्वल हो गया ये दोनों साइड। फिर हमको इसका मान निकालना था, इसका 45 डिग्री के इसका मान निकालना था। तो 20 - 10/2 किए तो 5 आया। तो 45 डिग्री का मान हुआ तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 20 में -5 हुआ तो 15 बचा यहाँ से यहाँ। तो इस ट्रिंगुलर को यहाँ हम बैठा दिए हैं, इस त्रिभुज में यहाँ बैठा दिए हैं ए बी सी डी यहाँ बैठा दिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होगा L गुना B, तो 5 गुना 15 कर दिए, लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 15 कर आयत। इस तरह से हम बना दिए हैं। यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको लिए, यहाँ से यहाँ इस त्रिभुज को इधर ऊपर चढ़ा दिए हैं, बैठा शिफ्ट कर दिए। फिर 15 गुना 5 हो गया 75 आंसर। समलंब चतुर्भुज आकृति के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 सेमी स्क्वायर है और समानांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी 24 सेमी है और समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तब समानांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा का मान ज्ञात करें। बड़ी भुजा का मान समझ गए, मतलब 5 का निकालना है। तो सबसे पहले नंबर h का कर लेना है। h बराबर दूरी दिया है, लंबाई h बराबर कितना हो गया 20 सेमी और समानांतर भुजाओं का x में बदल देंगे 5x 3x। तो ट्रिपीजियम का एरिया हो जाएगा सबसे पहले 40। ट्रिपीजियम का एरिया दिया 14 ट्रिपीजियम का एरिया होगा 1440 इक्वल 1/2 समानांतर भुजाओं का सम। तो समानांतर भुजाओं का सम यानी कि गुना तो
ट्रिपीजियम का एरिया यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया 1440 सेमी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ लिख दिए। तो इसके बाद 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का सम, तो समानांतर भुजाओं कितना था 5x प्लस 3x, तो हो गया 6 7 8x। फिर गुना इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान 24, तो कट जाएगा 2 से 4 मरते में। फिर कट जाएगा 2 से 4 मरते, फिर 24 से कटेगा 60 मरते में, फिर 4 से कट जाएगा 15 मरते में। तो x बराबर आ गया 15, x बराबर 15 आ गया। तो समानांतर भुजाओं का अनुपात कितना था 5x 3x, तो इसका मान हो गया, तो 5x इतना, तो समानांतर भुजाओं का अनुपात था 5x 3x है। तो इसको तब समानांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा है 5x, तो 5 गुना 15 75 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी रेखा, तो पी क्यू ए बी और सी डी के समानांतर है। तो सी या डी का मान 9 सेमी और ए बी का 13 सेमी। रेखा पी क्यू समलंब के बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी पी क्यू समलंब को बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। तो पी क्यू की लंबाई पूछा, सबसे आसान सब फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। जो पी क्यू बराबर होगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ ए का मान कितना दिया है, अंडर रूट 13 के स्क्वायर 169 प्लस 9 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169 और 9 के स्क्वायर 81 बटे 2 बराबर 125 हो जाएगा। जोड़ के आधा 125 का रूट 5 सेमी आंसर हो जाएगा।